नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ दीदी, शेयर करूँ क्या स्क्रीन? हाँ दीदी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी ठीक। हाँ हाँ। तो तो हमने ये बुक शुरू किया था, मैं क्या हूँ। मतलब हम सभी चीजों के बारे में तो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, है ना? लेकिन अपने बारे में हम नहीं जान पाते हैं। तो हमको सबसे पहले अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोई भी हमसे पूछता है कि भाई आप कौन है, तो हम जो बाहरी जो हम दिख रहे हैं उस रूप में हम बताते हैं कि हम डॉक्टर या इंजीनियर हैं या फलाना है या ये है। लेकिन हम हमारे अंदर क्या है इस चीज के बारे में किसी कोई जानने की कोशिश नहीं करता। तो गुरुदेव ने पुस्तक में लिखा है कि हम सब जो जीव है एक आत्मा है और हम सब ईश्वर के अंश हैं। तो इसी को हमको जानना है इस पुस्तक के माध्यम से। आत्मबोध जी जिसको उन्होंने नाम दिया है आत्मबोध, अपना आत्मबोध करना है। तो आगे हम पढ़ते हैं। जानने योग्य इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में प्रधान अपने आप को जानना है। जिसने अपने आप को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक रहस्य के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, ईथर शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। हमारी धरती के अंदर भी इतने सारे बहुमूल्य पदार्थ हैं, खदानें हैं, जिसको हमने ढूंढ निकाला है ना? तो सबके अंदर वैसे ही हमारे अंदर भी ऐसी प्रचंड शक्ति है जिसको हमको समझना है, हमको जानना है। अध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत उपलब्ध किया है। इस आत्मा को जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाता है और इसे प्राप्त करने वाला विश्व विजयी मायातीत कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को जाने। मैं क्या हूँ? इस प्रश्न को अपने आप से पूछे और विचार, चिंतन तथा मनन पूर्वक उसका सही उत्तर प्राप्त करें। अपना ठीक रूप मालूम हो जाने पर विषयानुरागी अवस्था में, मतलब जिस विषय के प्रति हमको रुचि होती है, जीव जिन बातों को लाभदायक समझता है उसके लिए लालायित रहता है। जैसे जो चीज हमको अच्छी लगती है हम उसी को पाने के लिए हम प्रयत्न भी करते हैं बहुत। वे लाभ आत्मानुरक्त होने पर तुच्छ एवं हानिकारक प्रतीत होने लगते हैं। और माया लिप्त जीव जिन बातों से दूर भागता है उसमें आत्मपरायण का रस आने पथिक की भीतरी आंखें खुल जाती है और वह जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य को समझकर शाश्वत सत्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता चला जाता है। जो आत्मा के बारे में सोचता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, वो सत्य के पथ पर अग्रसर हो जाता है। अनेक साधन एकांगी और आंशिक साधना करने के तरीके ही बताए जाते हैं। खुमारी उतारना तो वह है जिस दशा में मनुष्य अपने रूप को भली भांति पहचान सके। जिस इलाज से सिर्फ हाथ पैर का पटकना ही बंद होता है या आंखों की सुर्खी ही मिटती हो, वह पूरा इलाज नहीं। यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप आदि साधन लाभप्रद है। इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह सतोगुण की वृद्धि होती है जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है और भ्रमजाल कट जाता है। ये चीजें जो हम जब तप और अनुष्ठान और यज्ञ हवन करते हैं, ये तो हमारी मतलब पात्रता बढ़ाती है, लेकिन हम अपने आप को कितना समझ पाए, हम अंतरात्मा को कितना, साधक को आत्मज्ञान की चेतना में जगा देने का है। क्योंकि हम समझते हैं कि मुक्ति के लिए इससे बढ़कर
सरल और निश्चित मार्ग नहीं हो सकता। जिसने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया, सद्गुण उनके दास हो जाते हैं और दुर्गुणों का पता भी नहीं चल लग पाता है कि वे कहाँ चले गए। मतलब वो तो समझो कि जो जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, वो देवता की श्रेणी में आने लगता है ना? सारे दुर्गुण गायब हो जाते हैं उसके, पता भी नहीं चल पाता है। आत्मदर्शन का यह अनुष्ठान साधकों को ऊंचा उठाएगा। इस अभ्यास के सहारे वे उस स्थान से ऊंचे उठ जाएंगे जहां की पहले खड़े थे। इस उच्च शिखर पर खड़े होकर वे देखेंगे, मेरा राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है। जितनी चिंता अब तक थी, उससे अधिक चिंता अब मुझे करनी है। वह सोचता है कि मैं पहले जितनी वस्तुओं को देखता था, उससे अधिक चीजें मेरी है। अब वह और ऊंची चोटी पर चढ़ता है कि मेरे पास कहीं इससे भी अधिक पूंजी तो नहीं है। जैसे जैसे ऊंचा चढ़ता है, वैसे उसे अपनी वस्तुएं अधिकाधिक प्रतीत होती जाती है। दृष्टि फैला सकता है, वहां तक अपनी सभी चीजों को देखता है। अब तक उसे एक बहन, दो भाई, माँ बाप, दो घोड़े, 10 नौकरों के पालन की चिंता थी। अब उसे हजारों गुने प्राणियों के पालने की चिंता होती है। यही अहम भाव का प्रसार है, मतलब उसको अहंकार आने लगता है। दूसरे शब्दों में अहम भाव का इसी को अहम भाव का नाश कहते हैं। बात एक ही है, फर्क सिर्फ कहने सुनने का है। रबड़ के गुब्बारे जिनमें हवा भरकर बच्चे खेलते हैं, आपने देखे होंगे। इनमें से एक लो और उसमें हवा भरो। जितनी हवा भरती जाएगी उतना ही वो बड़ा होता जाएगा और फटने के अधिक निकट पहुंचता जाएगा। कुछ ही देर में उसमें इतनी हवा भर जाएगी कि वह गुब्बारे को फाड़कर अपने विराट रूप आकाश में भरे हुए महान वायु तत्व में मिल जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे हमारा अहंकार बढ़ते जाता है, जब वो चरम सीमा पर चला जाता है, तो हमारे अहंकार का विनाश हो जाता है। यही आत्मदर्शन की प्रणाली है। आपको यह पुस्तक बताएगी कि आत्म स्वरूप को जानो और विस्तार करो। बस इतने से ही सूत्र में वह सब महान विज्ञान भरा हुआ है, जिसके आधार पर विभिन्न अध्यात्म पथ बनाए गए हैं। वे सब इस सूत्र में बीज रूप से मौजूद हैं, जो किसी भी सच्ची साधना से कहीं भी और किसी भी प्रकार हो सकते हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को एक बार झांक कर लेने वाला साधक फिर पीछे नहीं लौट सकता है। प्यास के मारे जिसके प्राण सूख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सुरसरी का शीतल जल छोड़कर क्या फिर उसी रेगिस्तान में लौटने की इच्छा करेगा, जहां प्यास के मारे क्षण क्षण पर मृत्यु के समान असहनीय वेदना अब तक अनुभव करता रहा है? नहीं। भगवान कहते हैं, यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, ऐसा मेरा धाम है। सचमुच वहां पहुंचने पर पीछे को पांव पड़ते ही नहीं। योग भ्रष्ट हो जाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। घर पहुंच जाने पर भी क्या कोई घर का रास्ता भूल सकता है? नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार और इंद्रिय वासनाएं मनुष्य के आनंद में बाधक बनकर उसे दुख जाल में डाले हुए है। पाप और बंधन ही यह मूल है। पतन इन्हीं के द्वारा होता है और क्रमशः नीच श्रेणी में इनके द्वारा जीव घसीटा जाता रहता है। विभिन्न अध्यात्म पथों की विराट साधनाएं इन्हीं दुष्ट शत्रुओं को पराजित करने के चक्रव्यूह हैं। जो हम अध्यात्म में जाते हैं, अध्यात्म में जुड़ते हैं, तो यही सब काम, क्रोध, मोह, माया, यही सब उनसे यही सब चीजें नष्ट होती है। अर्जुन रूपी मन को इस महाभारत में प्रवृत्त होने का भगवान का उपदेश है। इस पुस्तक के अगले अध्यायों में आत्मदर्शन के लिए जिन सरल साधनों को बताया गया है, उनकी साधना करने से हम उस स्थान तक ऊंचे उठ सकते हैं जहां सांसारिक प्रवृत्तियों की पहुंच नहीं हो सकती। जब बुराई नहीं रहेगी, तो जो शेष रह जाए वह भलाई ही होगी। इस प्रकार आत्मदर्शन स्वाभाविक फल दैवी संपत्ति को प्राप्त करना है। आत्मस्वरूप का, अहम भाव का आत्यंतिक विस्तार होते होते रबड़ के थैले के समान बंधन टूट जाते हैं और आत्मा परमात्मा में जा मिलता है। इस भावार्थ को जानकर कई व्यक्ति निराश होंगे और यह कहेंगे, यह तो सन्यासियों का मार्ग है। जो ईश्वर में लीन होना चाहते हैं या परमार्थ साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ही यह साधन उपयोगी हो सकता है। इसका लाभ केवल
पारलौकिक है, किंतु हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम इहलौकिक है। हमारा जो दैनिक कार्यक्रम व्यवसाय, नौकरी, ज्ञान संपदा, द्रव्य उपार्जन, मनोरंजन आदि हैं, उनमें से थोड़ा समय पारलौकिक कार्यों के लिए निकाल सकते हैं, परंतु अधिकांश जीवनचर्या हमारी सांसारिक कार्यों में निहित रहती है। इसलिए अपने अधिकांश जीवन के कार्यक्रम में हम इसका क्या लाभ उठा सकेंगे? उपर्युक्त शंका स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी विचारधारा आज कुछ ऐसी ही उलझ गई है कि लौकिक और पारलौकिक स्वार्थों के दो विभाग करने पड़ते हैं। वास्तव में ऐसे कोई दो खंड नहीं हो सकते। जो लौकिक है वही पारलौकिक है। दोनों एक दूसरे से इतने अधिक बंधे हुए हैं जैसे पेट और पीठ। फिर भी हम पूरी विचारधारा को उलटकर पुस्तक के कलेवर का ध्यान रखते हुए नए सिरे से समझाने की यहाँ आवश्यकता नहीं समझते। यहाँ तो इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि आत्मदर्शन व्यावहारिक जीवन को सफल बनाने की सर्वश्रेष्ठ कला है। आत्मोन्नति के साथ ही सभी सांसारिक उन्नति रहती है। जिसके पास आत्मबल है उसके पास सब कुछ है और सारी सफलताएं उसके हाथ के नीचे हैं। साधारण और स्वाभाविक योग का सारा रहस्य इसमें छिपा हुआ है कि आदमी आत्म स्वरूप को जाने, अपने गौरव को पहचाने, अपने अधिकार की तलाश करे और अपने पिता की अतुलित संपत्ति पर अपना हक पेश करे। यह राजमार्ग है, सीधा, सच्चा और बिना जोखिम जोखिम का है। यह मोटी बात हर किसी के समझ में आ जानी चाहिए कि अपनी शक्ति और साधनों की कार्यक्षमता की जानकारी एवं अज्ञानता किसी भी काम की सफलता असफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उत्तम से उत्तम बुद्धि भी तब तक ठीक ठीक फैसला नहीं कर सकती जब तक कि उसे वस्तुओं का स्वरूप ठीक तौर से मालूम न हो जाए। गुरुदेव आगे लिखते हैं, अध्यात्म शास्त्र कहता है कि ए अविनाशी आत्माओं, आप तुच्छ नहीं महान हो। आपके किसी अशक्तता का अनुभव करना या कुछ मांगना नहीं है। आप अनंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे बल का पारावार नहीं। जिन साधनों को लेकर आप अवतीर्ण हुए हो वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। इनकी शक्ति अनेक इंद्र वज्रों से अधिक है। सफलता और आनंद आपका जन्मजात अधिकार है। उठो, अपने को, अपने साधनों को और काम को भली प्रकार पहचानो तथा बुद्धिपूर्वक जुट जाओ। फिर देखो कैसे वह चीजें नहीं मिलती जिन्हें आप चाहते हो। आप कल्पवृक्ष हो, कामधेनु हो और सफलता की साक्षात मूर्ति हो। भय और निराशा का एक कण भी आपकी पवित्र रचना में नहीं लगाया गया है। यह लो, अपना अधिकार संभालो। आगे इस पुस्तक में लिखा, गुरुदेव ने लिखा है कि आप शरीर नहीं हो, जीव नहीं हो, वरन ईश्वर हो। मतलब हम सब ईश्वर का अंश, मतलब ईश्वर है। शरीर की, मन की जितनी भी महान शक्तियां हैं वे आपके औजार हैं। इंद्रियों के आप गुलाम नहीं हो। आदतें आपको मजबूर नहीं कर सकती। मानसिक विकारों का कोई अस्तित्व नहीं। अपने को और अपने वस्त्रों को ठीक तरह से पहचान लो। फिर जीव का स्वाभाविक धर्म उनका ठीक उपयोग करने लगेगा। भ्रम रहित और तत्वदर्शी बुद्धि से हर काम कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। यही कर्म कौशल योग है। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। आप ऐसे ही कुशल योगी बनो। लौकिक और पारलौकिक कार्यों में आप अपना उचित स्थान प्राप्त करते हुए सफलता प्राप्त कर सको और निरंतर विकास की ओर बढ़ते चलो। यही इस साधन का उद्देश्य है। ईश्वर आपको इसी पथ पर प्रेरित करे। अ, दीदी, एक अध्याय समाप्त हो गया। फिर अभी अ, आगे का लेना है। हाँ दीदी, ले सकते हैं। आगे का ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुतेन। शास्त्र हेलो कहता है। विद्या। हाँ हाँ दीदी। मैं बोल रही कि अभी जो पढ़ा ना उस पर जी, थोड़ा चिंतन मनन होना चाहिए। नया नया मत शुरू करो अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, अभी हाँ। जिन्होंने सुना है ना इसको, पहले जी अध्याय को,
तो उस हाँ पर चिंतन मनन होना चाहिए कि आप लोगों को क्या समझा, है ना। हाँ ठीक है ना। चलेगा क्योंकि ये दीदी थोड़ा ऐसे। मैं क्या हूँ, ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ आपको इसमें पहले तो तुम ही थोड़ा सा अभी जो पढ़ा ना तुमने उसका थोड़ा विश्लेषण शुरुआत से करो, ताकि जो बाद में जुड़े वो भी थोड़े सुनेंगे और फिर वो अपने अपने विचार देंगे। अच्छा, तो इसमें अविनाशी आत्मा के बारे में बताया गया। जैसे हम सोचते हैं ना अपने बारे में, कि जैसे हम हमें किसी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो हम अपने आप को कैसे दूसरों के सामने पेश कर दे कि हम ये हैं। तो ये हम एक शरीर के बारे में कर रहे हैं, है ना। लेकिन अंदर, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, तो गुरुदेव ने उसको कहा है कि ये सब जितने भी जीव हैं, चाहे आप मनुष्य योनि ले लो, या एनिमल्स ले लो, या जो भी ले लो, पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी ले लो, इन सब में मैं निवास करता हूँ। ये इन सब में मैं ही हूँ, ईश्वर का अंश है। तो वो गुरुदेव ने भी लिखा है कि आ, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, मतलब इसको शरीर को मंदिर बताया है, और उसके अंदर भगवान निवास करते हैं। तो हमको, जब तक हम अपने बारे में जानेंगे नहीं, बाहरी वस्तुओं के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन अपने बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब हमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, हमको आत्मबोध हो गया कि हम क्या है, मैं क्या हूँ, तब हम इन सब सारी सांसारिक चीजें जो है, या जो भी हमारे अंदर मोह माया या क्लेश है, या जो कुछ भी है, अहंकार है, ये सारी चीजों से हम दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें हमें कम होने लगती है, और हम पवित्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। दीदी आप बताइए थोड़ा। बहुत अच्छा बताया तुमने। जी। अभी जो बाकी लोग जुड़े हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अपने विचार बताए। आप लोगों को आत्मा यानी क्या समझ में आया? सानिका, स्वेजल, गलत हुआ तो भी चलेगा बेटा, लेकिन बोलो। अनघा। हाँ दीदी, आत्मा को हम लोग कैसे समझते हैं कि आ, हमारा जैसा जीव चले जाता है पर आत्मा हमारी जिंदा रहती है। थोड़ा ऐसे समझ में आ रहा है मुझे आत्मा के बारे में। देखो, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। कौन से है वो पंच हाँ तत्व, है ना। तो हाँ हमारा शरीर पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, है ना, इससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये मिट्टी का हाँ शरीर है। और हाँ इस मिट्टी के शरीर में जो चेतना है, जो हाँ चेतना हाँ है वो ऊपर से आती है। मतलब परमपिता परमात्मा जहाँ पे रहते हैं, वहां पे सारे के हम्म, सारे मतलब आत्मा ही आत्मा है वहां पे। और वहां से हाँ ये जो दिव्य शक्ति है, वहां से हम माँ के शरीर में जब हम 3 महीने के होते हैं, गर्भ जब 3 महीने का होता है, तब ये हाँ चेतना शक्ति अंदर प्रवेश करती है। तब जाके हलचल वहां पे शुरू हो जाती है शरीर की। तब तक तो सिर्फ डेवलपमेंट होती है, लेकिन चेतना जब, मतलब जैसे कि एक ट्यूबलाइट है, कोई भी लाइट है, जी तो जब जी तक हम हाँ इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालते नहीं, तब तक वो लाइट लगता नहीं। वैसे ही जब तक आत्मा हमारे शरीर में है, तब तक हम जीवित है, या तब तक हमारा शरीर है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, है ना। जब किसी हाँ की डेथ हो जाती है तो शरीर तो वहीं पे पड़ा रहता है, लेकिन क्या निकल गया? पढ़ा तो रहता है। चेतना शक्ति निकल शक्ति गई वहां शक्ति से। निकल गई, तो हाँ एक हाँ गाड़ी, एक कार, जैसे अपन समझो एक कार है, तो कार में जो ड्राइवर है, ड्राइवर मतलब आत्मा है। बाकी हाँ हाँ बिना ड्राइवर के कार तो एक मतलब नॉन लिविंग हाँ है हाँ ना। तो इसी हाँ तरह से हमारे शरीर में आत्मा है, और वो आत्मा का नाम अनघा है ना। इस जन्म का आत्मा का नाम अनघा है। इस जन्म में मतलब अनघा रूपी एक क्या बोलते कॉस्ट्यूम आपने पहना है, जो फीमेल हाँ है, हाँ जिसका नाम हाँ अनघा है, ऐसा नाम रखा हाँ है। अब यही आत्मा जब निकल जाएगी तो आपको बॉडी समझा जाएगा, आप बॉडी हो, आप अनघा नहीं हो, है ना। तेरी हो। अनघा जब निकल जाएगी आपके बॉडी से, तो फिर आपकी सिर्फ हाँ बॉडी है, आपकी सिर्फ। तो इस तरह से
हमें अपने आप को जानना है। एक्चुअली होता क्या है, बचपन से लेके अभी तक जो लोग अपने को जैसे जैसे ट्रीट करते हैं, कोई बोलता है कि आप गोरी हो, कोई बोलता है आप सांवली हो, आप नाटी हो, आप छोटी हो, जो भी अपने बारे में जो जो लोग जो जो कुछ कहते हैं, हम अपने आप को वही हम्म, समझ लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं है। हम तो बहुत पवित्र और मतलब जैसा परमात्मा है उसका हम अगर अंश है, तो हमारे अंदर कुछ भी बुराई नहीं, हम देवता स्वरूप है। तो गुरुदेव देवता वही स्वरूप है, हाँ। कहते हैं ना कि हम भटका हुआ देवता, जो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य देवता है लेकिन वो भटक गया है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा यानी परमात्मा का अंश है, और उसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती। ये तो हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पे वास करते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उसका संग हमें लग जाता है। न तो आत्मा परम मतलब वो तो एकदम निर्मल पवित्र रहती निर्मल है, और पवित्र है ना? पवित्र रहती है। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरह से ये अनेक जन्मों के हमारे चित्त के संस्कार बढ़ते जाते हैं, और फिर हमारे अंदर हमारे ऊपर ऐसा मैल चढ़ता जाता है, जैसे कि कोई लकड़ी जल रही है और उसके ऊपर जैसा ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, राख जैसे जमा होती है, उस तरह से हमारे ऊपर राख जमा हुई है। और वो हमें, ये जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ये जो हम तप करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे वो धीरे धीरे हम्म, साफ होता है। और ऐसे कहते हैं कि हाँ गायत्री मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि अनेक जन्मों के चित्त के संस्कारों को धोने के लिए गायत्री मंत्र एकदम सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। हाँ हाँ इसीलिए गुरुदेव हाँ। ने हमारे लिए 24 लाख के 24 महापुरुषरण किए, इतने कठिन तप गुरुदेव हमारे लिए किए, और हमें इसका महत्व ही नहीं समझता कि हमें गायत्री मंत्र समझ क्यों में बोलना नहीं चाहिए, आता है। है ना? तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। एक तो हमारे हमारे अंदर स्थिरता आनी चाहिए, स्थिरता बहुत जरूरी है, हम स्टेबल होने चाहिए, हम बैलेंस होने चाहिए। और चंचल नहीं स्थिरता रहना किससे आती है? चाहिए। स्थिरता कैसे आती है? स्थिरता मेडिटेशन से आती है। हम जितना हम्म, ध्यान करेंगे, ध्यान से हम स्थिर होते जाते हैं, हम बैलेंस हो जाते हैं, किस हम्म, चीज को प्रायोरिटी देना है, किस चीज को नहीं देना है। ये हमें स्थिरता सिखाती है, बैलेंस करना, है ना? मतलब जिसको हम स्थित हाँ प्रज्ञा, एक जैसा व्यवहार, कुछ भी परिस्थिति आए तो भी हमें कोई, हम डगबग नहीं होते, हम एक जैसी स्थिति में रहते हैं। तो ये स्थिरता हमारे अंदर आनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हमें ज्ञान मतलब हमारा अज्ञान दूर होना चाहिए। जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमारा अज्ञान दूर हो रहा है। और तीसरी हम्म, बात जो है कि हमारे अनेक जन्मों के जो चित्त पे जो कुसंस्कार बोलो, कषाय कल्मश बोलो, वो धोने के लिए हम्म, हमें जप और तप करना चाहिए। तो ये तीन करना चीजें अगर चाहिए। हम नियमित रूप से करते जाएंगे, तो फिर हम्म, आत्मा जो है शुद्ध पवित्र निर्मल होता हुआ चला जाता है। मतलब उसके ऊपर की जो राख है वो दूर होती है, निकल और जाती है। फिर हमें अपना रूप एकदम क्लियर दिखने लगता है। मतलब क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं एकदम। आज हमें कुछ भी पता हम्म, नहीं है, आज हमको लगता है कि ये जो हमारे लौकिक माता पिता है, यही हमारे उन्हीं को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो जो हमें नॉलेज देते हैं उससे कहीं ग्रेट नॉलेज हमें सदगुरु देते हैं। और सदगुरु से भी जो ये है वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा। तो हम इस जन्म में आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ये जीवन का उद्देश्य हम भूल गए हैं, और हम लगे हैं बस पैसा कमाने के लिए, सब चीजें जमा हाँ करने हाँ। के लिए। लेकिन आप देखिए कि ये सब चीजें मिलने के बाद भी क्या व्यक्ति खुश है? क्या उसे सब कुछ मिलने नहीं, का आनंद प्राप्त हुआ है? नहीं। है ना? नहीं कितनी नहीं भी होता, चीजें मन ही घर पे आ शांत जाए, होने के लेकिन लिए क्या ही ये होगा। सारी चीजें क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए आनंद देती है, लेकिन फिर से अपन इससे भी ज्यादा किसी के पास अच्छा दिख गया तो ऐसा लगता है अरे मेरे पास ये कब आएगा। और इस तरह से ये भौतिक चीजें हमें कभी खुशी दे ही नहीं सकती, कभी आनंद। कुछ तो नहीं मिलती है। इसीलिए ये इस बार का हमारा कॉस्ट्यूम है, इसे समझ के हमें काम करना है। तो फिर मतलब यही आत्मा आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव ने मैं ये पहली किताब लिखी है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसे बहुत लोगों ने लिखा है। रमन जो रमन है, बहुत बड़े संत है, उन्होंने भी मैं क्या हूँ पे बहुत लिखा है लिटरेचर। हर एक ने इस पर लिखा है, ओशो ने लिखा है, हर एक ने लिखा है। तो ओम शांति में भी आप अगर देखोगे कि 7 दिन का जो कोर्स रहता है, उसमें पहले दिन में आत्मा के बारे में बताते कि आत्मा क्या है,
कहाँ रहती है आत्मा, तो उनका कहना है कि भ्रुकुटी के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहां पे एकदम सूक्ष्म रूप में ये आत्मा, क्योंकि वही कॉन्शियसनेस रहता है ना, हमारा कॉन्शियसनेस हमारी भ्रुकुटी के बीच में जो स्थान है वहां से हमारा कॉन्शियसनेस यानी कि चैतन्य वहां से निर्माण होता है, तो निर्माण वही होता है। आत्मा का निवास होता है ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हार्ट में आत्मा का निवास होता है। तो ये जब हम इसको पाएंगे कहाँ आत्मा सचमुच निवास करती है, हम खुद अनुभव लेंगे तो ही हम बता पाएंगे। अभी तो लोगों के कहने पे हम बता रहे कि भ्रुकुटी के बीच है, हृदय के मध्य में है, तो जब हम खुद उसका अनुभव करेंगे तब पता चलेगा कि आत्मा का निवास क्या है। लेकिन आत्मा का निवास शरीर में हर जगह है, जहां पे कुछ काम करना है हमारा ध्यान और आत्मा मतलब एक है। तो इस तरह से जो हम काम करते हैं वहां पे हम अगर आप मतलब अब मैं बता रही हूँ, कुछ लोग सुन रहे होंगे मेरी बात, कुछ लोग नहीं सुन रहे होंगे, तो मतलब कौन सुन रहा है, वो सुनने का काम कौन कर रहा है? आत्मा सुनने का काम करे। जब आत्मा सुनने का काम करेगी तभी कान सुनते हैं, नहीं तो फिर मैं बोल रही हूँ लेकिन सुन नहीं रहा, मतलब कौन नहीं सुन रहा है? आत्मा नहीं सुन रहा है। तो आत्मा ही सुनने का काम करता है हर जगह, आत्मा ही उसमें शक्ति लाता है, वो सुनने का काम, कान सुनने का काम कर रहा है, लेकिन जब तक आत्मा वहां पे ध्यान नहीं देगा तब तक सुनने का काम नहीं होगा, है ना। इस तरह से अगर समझा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सिंपल भी है। सिंपल भी है। अब आप लोग बताइए। मैं तो खास जो ये है युवा अपने, उनसे भी बोलना चाहती हूँ कि उनको क्या समझ रहा है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा शायद आप भी ज्वाइन हुई है। स्वेजल आपको क्या समझा? जय गुरुदेव आंटी। हाँ सॉरी, प्रतीक्षा बोलो। मैं बहुत एक्साइटेड थी विद्या दीदी के सेशन के लिए, पर मुझे थोड़ा काम आ गया वक्त पर, तो अच्छा मैं अच्छा, कोई बात पूरा नहीं, सुन कोई नहीं बात नहीं, पाई। कोई बात नहीं। बट अभी मैंने आपका थोड़ा सुना आंटी आत्मा के बारे में। तो ये आत्मा का जो डेफिनेशन है सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सब सब अपनी अपनी तरह से उसका डेफिनेशन बताते हैं और वो समझना बहुत मुश्किल है। पर आपने जैसे कहा कि हमारी आत्मा सुनती है, तो हाँ, फिर समझ आता है कि शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हम कुछ भी सुनते हैं तो हमारे कान भले ही खुले हो, पर वो हम अगर हमारा ध्यान नहीं है तो हम उसे सुनते नहीं है। पर अगर आपने हाँ। जैसे कहा कि आत्मा सुनती है, ध्यान पूर्वक जब हम सुनते हैं मतलब हमारी आत्मा सुनती है, तो ये मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा। हाँ, सुन बस वही है कि वहां पे वो कंसंट्रेशन रहना ही सुनने का काम कर रहे हैं, नहीं तो कंसंट्रेशन नहीं रहा तो कोई कितना भी बता रहा है तो भी अपने सर के मतलब अपन सुन नहीं रहे वो। तो इस तरह से हर चीज कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस इज आत्मा, कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और विद्या दीदी, आपको बहुत सारा अभिनंदन। मुझे पता है आपने बहुत अच्छा सेशन लिया होगा, क्योंकि नहीं मैंने नहीं, आपका सब इससे पहले भी सुना नहीं है हुआ है। और मैं आपका रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं सुनूंगी। नहीं। आई एम सॉरी। अच्छा, दीदी ने तो बहुत ही बढ़िया बताया, अर्चना दीदी ने। अर्चना दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया उसको, एकदम सरल लैंग्वेज में, और अच्छा लगा सुन के। और आज हाँ मैंने पहले दिन आज तो ज्वाइन किया, पहले किया था हाँ, मैंने, लेकिन तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि हमारा चिंतन इसमें से निर्माण होना चाहिए। जैसे हम स्वाध्याय करते हैं ना, उसके बाद चिंतन बहुत जरूरी है, तभी हम हमें सोचने की शक्ति बढ़ेगी हमारी। सभी लोग ना थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करते जाए, ताकि ये अपना जो स्वाध्याय है बहुत अच्छा हो उससे। आप लोग शायद ऐसा महसूस करते हैं कि हम बोलेंगे तो कुछ गलत होगा तो हंसेंगे। ये तो हम अपने ही गायत्री परिवार के लोग हैं ना, कुछ गलत भी हुआ तो चलता है, लेकिन कोशिश करिए बोलने की। दीपाली दीदी आप बोलिए थोड़ा।
दीपाली दी तो बोलती है, लेकिन आज मैं खास करके बुलाना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वही बोल रही थी मैं दीदी कि मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, और बाकियों को भी रिक्वेस्ट रहती है कि आप एक दो लाइन। देखिए, हम भी समझ रहे हैं, जितना आप कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझते हो, हम अभी नहीं समझ पाए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। पर किताबें भी हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें, सारे कंसेप्ट नए हैं। थोड़े थोड़े शायद कुछ बुक्स में रिपीट होते हैं, लेकिन ये पूरा इन डेप्थ है जो कंसेप्ट है मैं क्या हूँ वाला। हम्म। तो हाँ, इसलिए समझने की बिल्कुल कोशिश करें। विद्यार्थी ने जो बताया वो भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से था, वो भी समझ में आया। और आपने जो बताया वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट था हमारे लिए, बट स्टिल थोड़ा ना थोड़ा हमको समझ में आया। तो जैसे आपने पूछा था कि एग्जैक्टली आपको क्या समझ में आया है आत्मा, तो मेरे हिसाब से सिंपल इसमें कि ये एक मतलब अविरत चलने वाली चीज है, जो प्राण स्वरूप जो बोलते हैं प्राण, वो ऐसा है जो हमको भगवान से जैसे मिलते हैं, परमात्मा से हमें मिलते हैं। इस जन्म में उसकी जो जिम्मेदारियां होती है, वो इस फॉर्म में जो हमें देह मिला है उस फॉर्म में वो पूरी करते हैं, और अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी निभाकर फिर से उसी के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे जो भी कर्म है, अगर हमने वो पूरे कर लिए, तो हमें मुक्ति नाम की चीज मिल जाती है। और अगर नहीं हुए हैं, तो जैसे हम किसी से कर्जा लेते हैं, तो जब तक कि कर्जा पूरा नहीं होता हम उसे चुकाते जाते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो उसी तरह से अगर कर्म पूरे नहीं हुए हैं, तो वो पूरे करने के लिए हमको बार बार वहां पर जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल सही दीपाली दीदी, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में हमें 4 आश्रम बताए हैं। पहले 25 साल हमने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। 25 से 50 साल तक हमने गृहस्थाश्रम का पालन करना चाहिए। फिर गृहस्थ आश्रम में बच्चे बड़े होने के बाद थोड़ा धीरे धीरे सब उनको संभालने के लिए दे देना चाहिए। और 50 साल से 75 साल तक हमने वानप्रस्थ यानी समाज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जन्म से लेके मृत्यु तक ये समाज ही हमारी बहुत कुछ, सब कुछ समाज ही करता है। तो उसका बहुत सारा ऋण हमारे ऊपर है। तो उससे ऊऋण होने के लिए हमें वानप्रस्थ स्वीकारना चाहिए और यहीं पे रह के समाज की सेवा करनी चाहिए। फिर हम जब 75 ईयर्स के हो जाते तब तब हमारा शरीर काफी थक जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। तब जाके हमें सतत मतलब नाम स्मरण या ध्यान करना चाहिए 75 साल के बाद का। 75 साल से 100 साल तक उसको संन्यास आश्रम कहते हैं। तो ये करने से हमें इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। मतलब चित्त के सारे संस्कार मतलब हमने जो कर्म किए वो सारे धुल जाते हैं और हमें इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति यानी फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आ सकते। तो इस तरह से अगर हमने ये 4 आश्रमों का पालन किया तो एक ही जन्म में हमें मोक्ष प्राप्ति मिल सकती है। इतना हमारे हिंदू धर्म में इतना अच्छा अच्छा कहा गया है, लेकिन किसी ने हम तक पहुंचाया नहीं। गुरुदेव ने हम तक उसको पहुंचाया, इसीलिए हम ये बता पाते हैं। नहीं तो मतलब ब्राह्मण लोगों ने भी कभी ये बातें हमें बताई नहीं, लेकिन गुरुदेव के स्वाध्याय से सब ये समझ में आया। तब लगता है कि सचमुच कितना साइंटिफिक और कितना विज्ञान से वैज्ञानिक है ये सारी बातें जो गुरुदेव ने बताई है ना। और आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं इस छोटे से एज में, आपको ये समझ में आएगा तो आप लोग कितनी उन्नति करोगे आगे। स्वेजल है, प्रतीक्षा है, आप सभी लोग बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन रेगुलर आप इसी तरह से थोड़ा चिंतन भी करिए, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ने से वो बात नहीं आती है, थोड़ा सा विचार उस पर हमारा होना है। जैसे आपको अगर बताया जाए कि हर बार चिंतन होगा, थोड़ी देर आपको विचार बताने पड़ेंगे, तो आप बहुत कॉन्शियस से वो सुनेंगे। स्वाध्याय जो भी पढ़ रहा है वो बहुत अच्छी तरह से आप सुनेंगे मन उसको कि अरे लगाकर मुझे सुनेंगे। बताना है, 1 मिनट